बैठ जाए सब बैठिए। सभी लोग बैठ जाओ। बड़ी शालीनता सौम्यता के साथ ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक शब्द क्यों प्रयोग किया किसी को मालूम नहीं। नीचे और लड़ जाए। ये प्रचार प्रसार ये गुरुदेव नाम का 10 जुलाई 1952 से प्रारंभ हुआ। आज कितने वर्षों के बाद हम सब प्रेमियों को ये 10 जुलाई का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मुहूर्त में सभी गुरु प्रेमियों को शामिल शरीर होना चाहिए और ये इतने दिनों का लाभ आपको ले लेना चाहिए। जो चूक जाएंगे वो थक जाएंगे, जो चेत जाएंगे वो निकल जाएंगे। पर केवल चेतना और चूकना। अगर चूक गए तो 84 में चले जाओ, अगर चेत गए तो निकल जाओ। बात तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। चूकना तो आपका स्वभाव हमेशा चूकते रहे, इतने जन्म मिले चूकते ही रहे वो। लेकिन आज ये जो मौका आपको मिला है कि सद्गुरु दाता दयालु की कृपा से, बगैर उनकी कृपा के कुछ नहीं। जहाँ पर कृपा वही सद्गुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जा। जिन पर उनकी मान दया कृपा मेहरबानी हो गई वो काल माया के देश में अपने आप को बचा लेते हैं और घर चले जाते। लेकिन बाकी तो फंसे रहते, क्योंकि उसने भी तपस्या की, सत्पुरुष की अखंड तपस्या की है। ऐसे सुतुर मोह का भंडार उसने थोड़ी पाया मेहनत से। और कोई अपने राज को खोना नहीं चाहता, मिटाना नहीं चाहता। लेकिन सदगुरु का वादा है, मैंने जीवात्माओं के भंडार को भेजा और मैंने ये कहा था कि समय समय पर मेरी कोई न कोई शक्ति होती मृत्यु मंडल पर आती जाती रहे। वो जीवों को सचेत करेगी, जगाएगी, घर पहुंचाएगी, तो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। ये वादा करा लिया था, ऐसा नहीं है कि सौंप दिया दे दिया तो मतलब कोई वादा नहीं हुआ। अब ये आपको मालूम नहीं क्या वादा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो कोई चीज दी जाती है तो कुछ ना कुछ उसमें सांस रखी जाती है कि फिर वापिस कैसे ली जाए। अगर दुरुपयोग होगा तो रास्ता अगर बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा और पूर्ण सफलता हो कर दिया जाएगा तो फिर वापस काम नहीं हो पाएगा। इसलिए इतनी जगह रखी गई है कि मेरी भेजी हुई शक्तियां वो मनुष्य में आती जाती रहेंगी और वो जीवों को जगाती रहेंगी, घर पहुंचाती रहेंगी। तुम्हारा उसमें कोई दखलंदाजी, कोई रोक टोक नहीं होगी। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने भी कहा, कितना होशियार देखिए, कहा आप 3 वादे कीजिए कि जीवों को जबरदस्ती नहीं जगाए, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करने, और जिस योनि में आएगा आप उसमें नफरत नहीं कराए। 2 चीजें। और तीसरी चीज है कि मतलब पिछले जन्म की याद नहीं कराएंगे, नहीं तो हमारा कर्जा नहीं देगा। ये 3 वादे उसने करा लिए। नहीं, समर्थ मालिक वो शक्ति लेकर आया है कि अपने जीवों को सीधे सदैव ले जा सकता है और किसी मंडल मुकाम पर ठहरा कर और उनके अनंत जन्मों के कर्मों को वहीं पर खर्च करा देगा, काल को भनक भी नहीं पड़े। ऐसी गुप्त सुरंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे खेल सब हो रहा। ये अनोखा अद्वितीय विलक्षण है जो सृष्टि पर कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा आपको। अनंत शक्तियां हुई। अन्य युगों की तो सीमा थी 16 कलर से, मतलब यानी रामायण 64 कलाओं से कृष्णा है, लेकिन ये शक्ति असंख्य कलाओं से आई कि कोई सीमा ही नहीं। और आपको सचेत करके बताया गया कि तमाम शक्तियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर निकल चुकी हैं। तमाम अभी बढ़िया धीरे धीरे जब मैं बिगुल बजाऊंगा, इंकलाब जब आवाज लगाऊंगा तो मेरे सारी शक्तियां
दूरदर्शी प्लेटफार्म पर आके खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं उनको काम दूंगा। तुम धर्म का काम करो, तुम समाज के सुधार का काम करो, तुम जीवों को जगाने का काम करो, ये तरह तरह सबको काम दूंगा। जब उनका काम होगा तब उनकी पूजा होगी, उनका इतिहास बनेगा। आप जल्दबाजी उसमें मत करो, तुमको कुछ मालूम नहीं है कि कौन शक्ति किस काम के लिए आई है। अपनी तरफ से आप इधर उधर की बातें करते हो, बाद में फिर भूल जाते हो, फंस जाते हो, छोड़ बैठते हो, क्योंकि तुम्हारे अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन की तिथि समय बिल्कुल निश्चित, वो इधर उधर नहीं होगा, एक पल घड़ी भी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि परिवर्तन के लिए आप अभी तैयार नहीं हो। आप कहाँ तैयार हो? किसी काम के लिए नहीं तैयार। कभी आए कभी नहीं आए, कभी महीनों का है कभी सालों का है, ऐसे नहीं कुछ होगा। इसीलिए कहा वो परिवर्तनकारी शक्तियां अलग है, वो बहुत थोड़ी है, वो ज्यादा नहीं है। भीड़ भाड़ में परिवर्तन कभी नहीं हुआ। चाहे युग का इतिहास उठा लीजिए, कुछ ही लोगों ने परिवर्तन में शामिल शरीक होकर आदेश का पालन करके अपना इतिहास बना लिया। तो आज भी आपसे कहा गया था मुट्ठी भर लोग वो बचेंगे, मुट्ठी भर लोग बचेंगे। ये जो करोड़ों की आप देख रहे हो, मथुरा में देखा कितने करोड़ की भीड़ थी, कोई दिखाई दे रहा? तो सब भ्रमित लोग हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है कि नहीं क्यों भीड़ लगाई गई, भीड़ का मतलब क्या है। लेकिन भीड़ का निर्णय कभी अच्छा नहीं होता, भीड़ में कोई निर्णय मत। एक तो भीड़ में यही निर्णय ले लिया जाए, लेकिन देखा जा रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जो आत्मसमर्पित हो। जो आत्मसमर्पित होगा वो अपनी आत्मा का कल्याण करा सकेगा, बाकी सबका नहीं होगा। अभी तो कितनी बार आप आएंगे, अगर ऐसा न होता तो 1000 वर्ष के लिए सचिव का समय क्यों रखा है? ना मैंने जितने को नाम की डोर पकड़ाई, नामदार दिया है, उन सबको 1000 वर्ष मिलेगा। कोई पहली बार जाएगा, कोई दूसरी बार जाएगा, कोई तीसरी बार, तमाम खेपे आएगी। अब इसीलिए पहले अच्छे लोगों को उठा लिया जाए, फिर धार्मिक लोगों को उठा लिया जाए, फिर सत्संगी प्रेमियों को उठा लिया जाए। अरे जाएंगे नहीं तो आएगा कौन? यही आएंगे, यही काम करेंगे। तब तक आप 18-20 साल के हो जाओगे। परिवर्तन करने की क्रांतिकारी उम्र यही है, इसलिए समझदारी से काम लो, जल्दबाजी मत। मैंने सबको मना किया कि आप कोई जल्दबाजी मत कीजिए, तुम्हारे अनुसार कुछ नहीं होगा। जो तुम सोच रहे हो तुम्हारा सोचना निरर्थक है, तुम जानते ही नहीं होगा क्या। तुम अभी नहीं जानते हो कि 1 घंटे में क्या हो जाएगा, तो तुम भविष्य की बात कैसे जान जाते? ये भविष्यवाणी बाबा जी क्या कहा था आपसे कि है भविष्य वक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का युक्त है, जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणी को रुकवा दिया जाए, खारिज नहीं कहा, रुकवा दिया जाए। और रुकी पड़ी, आप देखिए महात्मा सूरदास की रुकी पड़ी। कितने महात्मा है, सबने कहा, लेकिन उनका एक आइडिया अंदाज था। हर लोग की सदियों का अपना अपना एक आइडिया अंदाज होता है, अपनी अपनी कार की क्षमता शक्ति होती है। लेकिन जो अनामी महाप्रभु अनामी धाम से आया वो पहली बार कभी नहीं आया, इस सृष्टि में कभी आया ही नहीं। ऐसा क्यों कि जब जीवों ने गुरु की बात बुला दी, सदगुरु की बात, संतों की बात बुला दी, अवतारी शक्तियों की बात बुला दी, ज्ञानी विज्ञानियों की बात बुला दी, क्रांतिकारियों की बात बुला दी, ऋषि मुनियों की बात बुला दी, तब यह समय निर्धारित किया गया है कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए चुपचाप इंतजारी करो। और कैसे करो? भजन करके करो, इधर उधर भाषण की प्रवचन से नहीं, भजन करके। इधर तो दुकानें लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम स्वयं भ्रमित हो और जितने जीवों को भ्रमित करोगे उसका खामियाजा आपको भोगना होगा, क्योंकि तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम कर नहीं कुछ सकते। जब कर नहीं सकते तो बिगाड़ ही क्यों करते, क्यों बिगाड़ करते? ये अगर थोड़े से मान सम्मान के लिए ऐसे जीवों को फरमान से हटा दोगे तो उनका कितना नुकसान होगा। इस नुकसान का खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। आप अपने को लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम गरीबों के लिए क्या कर सकते हो? लेकिन बात समझ में नहीं आती है। वो सम्मान की भावना इतनी भर गई है
और ये सम्मान नाशवान है, ये कोई अजर अमर तो है नहीं। और तुम्हारा ऐलान जीवात्मा को अजर अमर पहुंचाने का है, जाने का तुम बातें नहीं सोच पाते हो। इतने दिन मथुरा जाने का, समझे सुनने का मतलब क्या निकला। 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 बरस का समय जो मथुरा में जीवों के लिए खर्च किया गया, ये छोटी बात नहीं है। इसके बाद फिर एक मौका आपको मिला है कि 28 मई 2012 से मैंने पूरे हिंदुस्तान में गुरु वचनों को दोहराया, याद कराया है कि फिर से आप जाग जाओ। चलो भूल हो गई है तो आपको माफी मिल जाएगी, अन्यथा किसी युग में माफी भी नहीं मिली। अवतारी शक्तियों ने तो माफ किया ही, उनको अधिकार नहीं था। एक बार समझाया, नहीं माने तो मार काट तैयार कर दिया, वो इतिहास उठा लीजिए। लेकिन आज कलयुग का इतिहास कुछ अनोखा है। यद्यप वैसे तो लोगों ने उसको सबसे खराब कहा है भौतिक दृष्टि से, लेकिन नहीं, ज्ञान दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। कलयुग समयान युग जो न कर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्माओं के कल्याण का कोई अच्छा युग है ही नहीं, अगर संत महापुरुषों के वचन वाणी पर आपको विश्वास है। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम होता ही नहीं है। परिवार आप चला रहे हो, एक दूसरे पर विश्वास है, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, बाप को बेटे पर, बेटे को बाप पर, भाई को भाई पर, पड़ोसी पड़ोसियों को। आज विश्वास ही तो खत्म हुआ। तुम्हारे परेशानी का कारण कि आपका विश्वास चला, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। ये विश्वास पर सृष्टि टिकी थी, आज विश्वास तो खत्म हो चुका। न राजा को रैयत पर, न रैयत को राजा पर, न गुरु को शिष्य पर, न शिष्य को गुरु पर, किसी का किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। ये कितना खराब समय आया है। उस खराब समय में आपको जो लाभ देने का संकल्प कर रहा, कितना महान है कि नहीं, मैं अपने जीवों को जगा के ले जाऊंगा। काल तू तेरी कोई चाल चलने वाली है, ले जाऊंगा। मेरे पास ऐसे गुप्त मार्ग है ले जाने वाले, और जिसको तुझे खबर भी नहीं। तुझे केवल शत्रु की तपस्या करके तूने भंडार तो पा लिया, लेकिन गुप्त सुरंगों का तुझे पता नहीं है। इतनी गुप्त सुरंगें हैं, कैसे जीवों को किस सुरंग से ले जाएगा, घर पहुंचा दिया जाएगा, कहा तुझे भनक भी नहीं पड़ी। ऐसी समरण शक्ति से आप जुड़े थे, लेकिन विश्वास न होने के कारण आप भ्रमित हो गए, आप बह गए। शक्तियां सब है, कहीं कोई गई नहीं है, लेकिन तुम्हारे अनुसार। मैंने कितनी बार कहा, किसी भी शक्ति का आधार बनाकर अपने स्वार्थ लोभ लालच को हल करने की कोशिश मत करना, ये कुदरत भारी मार लगाएगी। वो शक्तियां तुम्हारे अनुसार नहीं काम करेगी। राम ने क्या अपने अनुसार काम किया था? गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, ये गुरु ऐसी शक्ति है जो सबसे काम लेती। अरे तुमको तो सदगुरु शक्ति मिली, कौन सा ऐसा काम जो नहीं होगा। अब आपने कभी सदगुरु का इतिहास पढ़ा नहीं था, आपको जानकारी नहीं थी भाई सदगुरु क्या होता। 3 युगों में गुरु की महिमा है, कलयुग में सदगुरु की महिमा। गुरु माने जगाने वाला, चिताने वाला, अच्छे बातों को बताने वाला, पाप पुण्य को समझाने वाला, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला। लेकिन सदगुरु सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर से और ब्रह्म से और पार ब्रह्म से महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सदगुरु कहते। ऐसी अमोलक शक्ति आपको मिली, लेकिन आपने कदर नहीं किया, समझ नहीं पाए बिल्कुल भी। जिसने 60 वर्ष समय जीवन का पूरा समय समझाने बताने में दिया, फिर भी लोग भ्रमित हैं। ये है कमजोरी, यही है बुद्धिहीनता, यही है अविश्वास, जिसके कारण आप अच्छी चीज से अलग हो गए। वो तो दयालु है, नहीं तो 2 बार किसी ने मौका नहीं दिया, एक ही बार मौका, नहीं माने तो मार काट दिया। अगर काल शक्ति होती तो अब तक मार काट के खरियान कर देती, कुछ नहीं करता। लेकिन दयाल शक्ति बचाने के लिए आई है, जगाने के लिए आई है, और अपने जीवों को घर पहुंचाने के लिए आई है। स्पष्ट परिचय भी आपको दिया कि मैं अजर अमर देश से आया, मैं ब्रह्मा के ब्रह्म देश से नहीं, विष्णु के विष्णु देश से नहीं, शिव जी के शिव देश से नहीं, राम के साकेत देश से नहीं, कृष्ण के गोलोक से नहीं, देवी देवताओं के 2 लोक से नहीं आया। मैं आया हूँ अनामी धाम से।
जो सबसे ऊपर है, इसके बाद कोई धाम नहीं। तो स्वामी महाराज ने थोड़ा सा इशारा किया, रामचरितमानस जो संत, ये संत की रचना है और कोई रचना संत की, सब संसारियों की है, लोकाचारियों की है, मांसाहारियों की है, ब्रह्मचारियों की है, लेकिन रामचरितमानस संत गोस्वामी जी महाराज की रचना है। उन्होंने जो किया, गुरु की दया से जो पाया, उसी का वर्णन किया, इसलिए विश्व प्रसिद्ध है ग्रंथि। और सारी नीतियों का वर्णन, कोई नीति, राजनीति, धर्म नीति, परिवार नीति, समान नीति, मानव नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, किसी नीति को उन्होंने छोड़ा नहीं और सबका समावेश किया है। अब आपको सोचना चाहिए, देखो नदियां सब सागर में विलय हो जाती, सागर में विलय, क्योंकि वो अपने आपके जल को रोक नहीं सकती, अपने बेग को भी नहीं रोक सकती, इतनी शक्ति उनमें नहीं है, बहती है लेकिन रोक नहीं सकती। इसलिए सारी नदियों को समुद्र में विलय होना पड़ता है, सारे मजहब धर्मों को मानव धर्म में विलय होना पड़ेगा, और सारे गुरुओं को सदगुरु में विलय होना पड़ेगा, और सारी जितनी राजनीतिक व्यवस्था है वो दूरदर्शी में विलय होनी पड़ेगी। सच्ची इनको अभी मालूम नहीं है, ये उधर उधर भाग रहे हैं स्वार्थ लोभ लालच में, इनको नहीं पता है कि संत महापुरुषों की भूमिका सबके हित में होती है और तुम्हारी भूमिका केवल व्यक्तिगत लाभ की। तो बड़ा अंतर सबको सोचना पड़ेगा। आज ये मन रक्षो गुरु पूजा महान पावन पर्व ऐतिहासिक, ये लिखे छाप दीजिए आप, सुने के लोग तो चादू करें, कोई ये नहीं कहने वाला है, किसी को पता नहीं कि ऐतिहासिक क्या। इतिहास में जो अनोखी चीज हो वो ऐतिहासिक हो, जो समय के इतिहास को उजागर कर दे वो ऐतिहासिक हो। आज ये जो ये समागम एक बियाबान जंगल में हो रहा है, हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं कर सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिना निस्वार्थ के इतनी बड़ी जंगल में कोई भीड़ नहीं कर सकता। ये पहला प्रमाण आपके, जहाँ कोई रेल मोटर का साधन नहीं, जहाँ किसी तरह की कोई बाजार हजार कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी बड़ी भीड़ है, आश्चर्यजनक है। लेकिन ये है जो मूड है वो नहीं, मूर्खों को अकल अब भी आई नहीं, अब समझ लो उनकी भलाई नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का बिगुल बज गया, ये बिगुल था जो समय से बजाया गया, सबको सुनाया गया, कोई ये भी नहीं कर सकता ये मैं मालूम नहीं है। इतना समय किसी ने जगाने में नहीं दिया। 60 बरस मथुरा और 12 बरस ही 72 वर्ष एक जीवन है, आप नहीं समझ पाए फिर भी तो मैंने विराम दे दिया, क्योंकि जब 12 बरस लगातार घर घर जा जा के समझाया गया, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को जानकारी गुरु वचनों की दी, कोई अपने वचनों की नहीं, अपने स्वार्थ लालच की नहीं, अपने कोई पद की नहीं, निस्वार्थ, फिर भी नहीं लोगों की समझ जाना। तो जो कोई पुण्य कर्म का संस्कार होगा तब समझ में, ये इस शराबत कठिनाई, इस मार्ग के आने में बड़ी कठिनाई। तुम्हारा शैतान मन कभी साथ नहीं देगा, जो वो तुम्हारा मन काल के हवाले है, ये दयाल का काम। तो काल वाला दयाल भी जल्दी नहीं आता, और जो आ जाता है वो कभी जाता भी नहीं, ये भी बात है, लेकिन बहुत कम लोग। उसके लिए पहले कहा था कि जो चौथा साकेत मायक जो सतयुग आगमन का होगा, उसके लिए कहा वो बियाबान जंगल में। फिर लोग कहते हैं बाबा जी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक बड़ी नदियों में, बड़े शहर कस्बों में करते हैं इसलिए भीड़ हो जाती। तो मैं वो भी आपको दिखा दिया कि बियाबान जंगल में होगा, ये कोई नहीं कर सकता, ये किसी के बस की बात नहीं है। इतना बड़ा जनमत जंगल में इकट्ठा कर दे और कोई समझ नहीं पा रहा, इसीलिए वो लाभ भी नहीं ले पा रहे। मैं तो सूचना देता हूँ, अब की बार अधिकारियों ने कहा कि आप थोड़ा लिखित दे दीजिए कुछ, तो हम लोग भी आए, कोई नहीं आया, कहीं कुछ नहीं, उनके बस का ही नहीं।
मैंने कहा हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं, मेरे पास कुछ ही अनुशासित लोग हैं और इतने हैं कि अभी तो कुछ नहीं आए, हर परिवार से 1-2 लोग आ पाए हैं। अगर मैं आह्वान कर दूं कि एक व्यक्ति घर में छोड़ देना और सब आ जाओ तो नैमिषारण्य कहीं जगह नहीं मिलेगी। आज अभी नहीं जगह है, लेकिन इतनी जगह आप लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से खरीद ली है, अपने बैठने की रहने की, तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका काम है, मेरा नहीं है। मैंने तो केवल देखभाल की है, सुरक्षा की है, बाकी वही मेहनत आपकी है, शारीरिक मेहनत आपने की है और आर्थिक मेहनत आपने की है। ये सब व्यवस्था आपकी है, इसीलिए आपके लिए बना दिया गया। मैंने अपने लिए तो कोई व्यवस्था बनाई नहीं, क्योंकि मेरा इसमें कुछ है नहीं। इसलिए मैं झोपड़ी में रहता हूँ और झोपड़ी में रहूंगा। ये मेरा अंतिम यानी वादा है। महलों में रहने का वक्त नहीं। हमारे प्रेमी झोपड़ियों में रहे और हम महलों में। ये कौन सी हमदर्दी है? ये काम नहीं। अब तो मीडिया पत्रकार कहने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहते हैं, बाकी सब ऐसे सब भौतिकता में फंस गए। इसलिए अध्यात्म उनसे बहुत दूर चला गया। अब बगैर अध्यात्म के परिवर्तन होगा नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब वो पिछले युग की तरह खूनी क्रांति से परिवर्तन नहीं होगा। जो तुम आवाज लगा रहे हो, मैंने तुमको मना किया, ये आवाज बंद कर दीजिए। ये समय वो नहीं है। वो समय की आवाज सत्य होती है, लेकिन वो अपने समय की सत्य होती है। आज कलयुग की नहीं। अब समय कुछ और कह रहा, समय का परिवर्तन कुछ है कह रहा, लेकिन बात एक ही है। शब्दों में तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन मकसद उसका एक ही है। जैसे पहले क्रांतिकारियों ने कहा, भाई तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून देने का मतलब खून थोड़ी निकाला जाए, आत्मसमर्पण होता है। खून का मतलब आत्मसमर्पण भाव से मैं तुम्हारे साथ। आज भी आपसे कहा जाए, अरे भाई तुम सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा, बात तो वही है। लेकिन तुम अलग अलग यदि ये घूम रहे कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे पीछे जाओगे अलग से। इसलिए समय बड़ा खराब है, थोड़ा बच के। मैंने हर हमेशा मना किया है कि जल्दबाजी मत करो। जल्दी काम शैतान का और धीरज काम रहमान का। अगर जल्दी करते तो भगवान राम परिवर्तन नहीं कर पाए। 14 वर्ष जंगल में इंतजारी की। अयोध्या में राजगद्दी पर बैठ के इंतजारी नहीं किया है जंगल में। आज आपको जंगल में क्यों बुलाया जा रहा? क्योंकि परिवर्तन जंगलों से होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, परिवर्तन गरीबों से होगा। ये पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि परिवर्तन गरीबों से, झोपड़ियों से होगा, महलों से, मकानों से, फ्लैटों से परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि वो सब भोग स्थल है, वो भोग स्थल है योग। तो आपको विचार करना चाहिए, मैंने जंगल का चुनाव क्यों किया? मैंने जंगल नहीं खरीदा है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि खरीदी। ये भी लोग नहीं समझ पा रहे। आखिरकार भी जंगल झाड़ी गड्ढे डाले क्यों खरीदे जा रहे? तुम्हारी दृष्टि में कुछ हो रहा है और मेरी ज्ञान दृष्टि में कुछ हो रहा है। मैं ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि समझकर आपके लिए ले रहा हूँ कि इसी भूमि पर सुख शांति मिलेगी। और विश्व में कहीं चले जाओ, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की कहीं नहीं हुई जहाँ बैठ के तपस्या की। बात ही नहीं लोगों की समझ में आ रही। इसलिए दुकानें लगाना बंद करो। फिर एक बार कह रहा हूँ, दुकानें लगाने बंद कर दीजिए। भारी मार कुदरत की तरफ से पड़ेगी। काम दरबार का है, दुकानें काम नहीं करेंगी। दुकानों में सौदा बिना पैसे का नहीं मिलता है और दरबार में लुटाया जाता है। कितना अंतर है, इस अंदर को आप नहीं समझ पा रहे हो। तो इतने दिन क्या सत्संग सुना, इधर उधर कहीं कुछ भी नहीं है। जब दरबार से नहीं ले पाए तो दुकानें आपको क्या दे रही? दुकानों से क्या परिवर्तन हो जाएगा? देखा, मैं भी दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार ये है, वहाँ ये है कुछ सेवा दो, पैसे दो, अन्न दो, ये दो, तुम्हारा लेके तुम्हीं को खिलाना। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा धर्म है कि गाय का दूध गाय को पिलाना? कहते हम दान दे रहे हैं, हम धर्म करते हैं। कितनी बड़ी भूल है। उनसे भी कह रहा हूँ,
अभी चुपचाप हो जाइए। अगर ना आना हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुमको जरूरत तो आ जाइए, नहीं चुपचाप बैठ के भजन करो। हम तुम्हें बुला क्या करें? हमें कोई रुपया पैसा दान दक्षिणा 2-3 अंगूठी तो लेना नहीं आपसे, कोई स्वार्थ तो हल करना नहीं, कोई चंदा नोट बोट महंगाई तो लेनी नहीं, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत है रक्षा की, जरूरत है हिफाजत की, जरूरत है शांति की स्थापना की, जरूरत है सबको जीवात्माओं के कल्याण के लिए भजन कराने की। तो भजन कराने का विषय है, लेकिन भजन आप कैसे करोगे? अशांति है, बगैर शांत बगैर एकांत में भजन होता है, इसके बगैर नहीं होता। शांति भी नहीं है, तरह तरह की अशांति, पारिवारिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, तमाम मतलब जानी एक तरह से शरीर में बीमारियां हैं, वो भी अशांति, परिवार में उलझने हैं, तमाम समस्याएं हैं, वो भी उलझन है, वो भी अशांति है। तो भजन आप करेंगे तो कैसे? इसलिए भजन का माहौल बनाया जाए। उस माहौल की भूमिका का नाम है दूरदर्शी, और कोई नहीं। दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु तक जाने की है एक नीति, रास्ता है कि आप गुरु तक कैसे पहुंचेंगे, ये रास्ता है, इस जरिए आप पहुंच सकते हैं। लेकिन वो भी आप रास्ता भूल गए, वो भी भटक गए और कुछ नहीं किया। इतनी 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया गया और किसी समझ में कुछ नहीं। तब आप बच्चा बंद कर दो, ये ऐसे मानने वाले नहीं है। ये हर युग में मार खाते रहे, अपना विनाश करते रहे, तभी लोगों ने देखकर कुछ समझने का प्रयास किया। इतना समझाने पर नहीं मानते तो फिर ये कुदरत को चार दे दिया जाएगा, वो सबको संभाल लेगी, सबको सुधार लेगी। अब वो चार कुदरत के हाथ में, और आपको बताया गया कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी। कुदरत अब तैयार खड़ी है, कमर कस के तैयार है। अगर नहीं मानेंगे महात्माओं की बात तो मैं विनाश कर दूं। तो कह रही है जल्दी करें आप थोड़ा बड़ा धर्ष हटाइए और वाणी विराम दीजिए। जो वायुमंडल में आपकी वाणी प्रसारित हो रही, जिससे समान है, और हम कुदरत कह रही है हम नंगा नाच नहीं कर सकते जब तक तुम्हारी वाणी का प्रसारण होगा। आप इसको बंद कीजिए, ये मानने वाले नहीं है। हमको बताइए, हम 1 मिनट में बना देंगे सब, 1 मिनट नहीं करिए। पहले भी कहा गया था, अभी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरफ से मना रहे हैं और तुम्हारा लाभ करा रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात को न माना, न विश्वास किया, तो वो का पीछे से कुदरत आ रही है। एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर देगी। ये पहले भी आपको आगाह किया गया, लेकिन आप तो वचनों को भूल ही जाते हो। तुम्हारी तो भूलने की आदत है। याद बताओ, अब अभी बताएंगे, अभी 1 घंटे बाद पूछो, कुछ नहीं याद रहेगा। जब इतनी याददाश्त खराब है तो तुम कर ही गए। इसलिए मैंने कहा भी समय खराब मत करो, केवल संकेत करो, इशारे करो। जो समझदार, इशारा समझदार के लिए होता, जो समझदार है वो इशारों को समझ जाएंगे। बाकी ये कूड़ा कचरा खत्म, ये भीड़ है कूड़ा कचरा, इनको कुछ नहीं मालूम, ये संदेश भी नहीं सुनते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो फिर भी नहीं सुनते ही नहीं। इनको जैसे सुनाई नहीं देता, ये कान के बहरे, आंखों के अंधे और बुद्धि के हीन है। इनकी समझ में इस समय का संदेश नहीं आएगा। लिहाजा यानी संतों की वाणी का अपमान नहीं होगा, आदेश का अपमान नहीं होगा। लिहाजा मैं 2 वर्ष के लिए मैंने विराम ले लिया। ये आश्रम पर प्रेमी आएंगे तो इशारा करूंगा, बाकी आप ही भजन करो, भी करें। हमारी तुम्हारी मेहनत से हमारी की दया हो जाए, सबका काम हो जाए। बात तो काम की जा रही, लेकिन काम हम तो कुछ नहीं करते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आज जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व ऐतिहासिक, ये गुरु प्रेमियों के लिए बड़े सौभाग्य का समय। दया लेने का, दया की भीख मांगने का,
बहुत अच्छा मुहूर्त है ये। अब आप दया के भी मांग लो, अपने आंतरिक भाव विचारों को शुद्ध करके विनय वेदना के साथ। ये वाणी से नहीं, जबान से नहीं मिलता, अंदर से। जब आत्मा से पुकार लगाओगे तो परमात्मा सुनेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। और शरीर जबान से, मन से तो कुछ नहीं, कुछ अभी से नहीं हुआ आपने कहीं, क्योंकि मन को दीक्षित शरीर से ही आप सारे काम करते हो, लेकिन ये भीख आत्मा से मिलेगी। आत्मा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए आत्मा से आवाज लगेगी तो वो मालिक सुनेगा। भाई मेरी रूह, मेरी जीवात्मा परेशान है, वो आवाज लगा रही तो उसकी सुनवाई होगी। कभी तो आपसे कहा जा रहा कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा पूजा अभी तक स्वीकार नहीं हुई है। ये कितने यानी युगों से आप पूजा कर रहे हो, तीर्थ व्रत दान हवन जप यज्ञ स्नान कुछ हुआ है, और बिगड़ता जा रहा और खराब होता जा रहा, मन गंदे होते जा रहे, खान पान दूषित बढ़ता जा रहा, यानी बुरे कर्मों में लोगों का मन बढ़ता चला जा रहा। तो आपको लाभ क्या मिला? अरे कोई काम करते हो तो लाभ के लिए करते हो, खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करते हो, लाभ के लिए। अगर खेती करते हो, अनाज न पैदा हो, खेती करोगे आप? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले आप करोगे? अरे भाई काम करते हो, मजदूरी न मिले तो आप नहीं। लेकिन जो ये पूजा पाठ की, इसके क्या लाभ मिला? इस पर कभी विचार नहीं किया तुमने आज तक, क्योंकि ये विचार आपके पास है नहीं। विचारों का जन्म शुद्ध आहार से होता है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी हो बेवानी। ये तो सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुसार आपको मिलेगा। सिद्धांत विहीन रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। ये सांसारिक बुद्धि और सांसारिक भौतिक ज्ञान ये आपका काम नहीं करेगा और फंसा देगा और गंदे कार्यों में लगा देगा, क्योंकि ये मन के द्वारा किया जा रहा। मन विषय भोगों का कैदी है, वो तो कैद खाने में पड़ा है और उसी में रमा हुआ है और उसको वही चाहिए, बगैर भोगों के रह नहीं सकता। लेकिन संत महापुरुष कहते नहीं, तुमने मन का कहना माना है इसीलिए फंसे हो। अब जरा सतगुरु का कहना मान के देखो। हैरान करके कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। वो काम करो जो तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का, तुम्हारी आत्मा के कल्याण का, समाज के सुधार का, देश के सुधार का, राजनीति के सुधार का, धर्म नीति के सुधार का, न्याय नीति के सुधार का है। अब वो क्यों नहीं करते? लेकिन समझ में आ जाए तब तो। अब मालिक से प्रार्थना करें हम सब लोग कि हमको सबको सद्बुद्धि सज्ञान दे। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, अनजान है, अल्पायु है, अल्पज्ञ है। इसलिए अपनी दया कृपा की नजर डालकर हमको इससे बचा दो। काल के घेरे से, काल के कर्मों के जाल से, काल की चाल से हमें बचा दीजिए। ऐसी दया कृपा मेहरबानी कीजिए। जब आत्मा से पुकार लगाओगे तो कोई असंभव नहीं है। सतगुरु दरबार में असंभव शब्द बना ही नहीं, बशर्ते कैसे मिलेगा वो युक्ति तो समझ लो। तो वही युक्ति बताई जाती है, आपकी समझ में नहीं आती। अब आप भटक रहे हो जगह जगह। लोगों ने दुकानें खोल रखी। ये सब काल के जीव है। सत्संग में आ गया तो सत्संगी मत समझिए। अगर सत्संग का काम करता आ गया, सत्संगी का कर्तव्य है सत्संग में आए और प्रेमियों को लिवा के ले आए, परमार्थी सेवा में लगे और प्रेमियों को लगाए, भजन करे और भजन कराए, तब तो लाभ हो सकता। लेकिन व्यक्तिगत कोई अपना स्वार्थ अगर आप हल करना चाहते हो तो भारी मार पड़ेगी। कितने जीवों का भार बोझा तुम उठा नहीं सकते, अपना नहीं उठा पाओगे। अनंत जन्मों का बोझा कर बुरे काम का, बुरे कर्मों खान पान का लादे बैठे हो, वो तो अभी तक अदा हुआ नहीं और तुम कितने जीवों का लाद रहे हो। इसलिए चुपचाप भजन करो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो चुपचाप भजन, बखेड़े में मत पड़ो। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम अपना नहीं कर सकते हो तो दूसरे का ठेका ले रहे हो। ये तुम कितना भारी अपना आत्मिक नुकसान कर रहे हो। आत्मिक उन्नति प्रकृति में बाधा डाल रहे हो और तुमको लोभ और मोह में मोह बस दिखाई नहीं दे रहा। मैं बराबर आपको समझे, मैं थोड़ी बोला तो मुझे जरूरत है नहीं।
हम क्या करेंगे? लेकिन तुम अगर अपना काम करना चाहते तो आ जाओ। मैं तो कह रहा हूँ अरे भाई दूर से वहीं जहाँ वो वहीं से करो, वहीं से तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी, वहीं से तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया जाएगा। मैं 12 वर्ष से लगातार आपको प्रणाम की ही बात कर रहा हूँ। मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ, मंच पर आता हूँ तब, संदेश विराम देता हूँ तब, दर्शन करता हूँ तब, और कहीं आपको देख लूं तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। लेकिन तुम यही नहीं समझ पाए कि प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद ये संत में हुआ छुआछूत, यही छुआछूत है। जो बुरे कर्म करके आए हो, बुरा खान पान करके आए हो, यहाँ छूने का प्रयास करते, क्या मिलेगा इससे? क्या मिलेगा? अपना सुधार करो। सुधार है शाकाहार, सुधार है सदाचार, ये सुधार है। तभी इसको आगे रखा गया कि जब तक तुम्हारा भोजन शुद्ध नहीं होगा भजन कोई कर ही नहीं सकता। तो भोजन आप कर, आपकी यहाँ भी हम देखते बड़े चटपटे मसाले तीखे, यही तुमने किया, अच्छा अच्छा खाया है और कर्म पूरे किए, और आज भी वही कर रहे हो। इन जीवों का कभी सुधार नहीं। आश्रम में आने का मतलब ये नहीं है, आश्रम के अनुसार नियम सिद्धांतों का पालन करो तब आपको लाभ मिलेगा। आने वाले का यहाँ कोई लाभ नहीं। मैं तो भीड़ चाहता नहीं था, मथुरा में भीड़ लगी, देख लिया, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं टिक पाया, कोई टिक ही नहीं पाया, कोई समझ ही नहीं पाया। बच्चों का असर प्रभाव उसके मन बुद्धि चित्त पर हुआ ही नहीं। तो यहाँ क्या कर लोगे? यहाँ भी वही काम करते, वही झगड़ा, वही झंझट, वही लेटने का झगड़ा, खाने का झगड़ा। अरे भाई ये तो 2-4 दिन के लिए आए हो, आपके अंदर एक दूसरे पर सहानुभूति होनी चाहिए कि हमारे प्रेमी है, हमारा गुरु परिवार है, चलो थोड़े में 5 दिन के लिए बसर करना है। मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए तो तुम थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाओ, उसको शरण दे दो, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। ये तुम्हारी यानी सबसे बड़ी दयालुता है। लेकिन कुछ नहीं, कोई आएगा, जगह होगी तो पैर फैला ले, जगह फैली है। जब तुम्हारे अंदर यहाँ जगह नहीं है तो अंदर जगह कैसी? अब तुम्हारे पास जगह नहीं तो वहां भी जगह नहीं मिलेगी, वहां भी जगह आपको है नहीं तुम्हारी। पहले समझ लो, यहाँ सुधार करो, वहां काम बना लो, काम बना लीजिए आप। ये सुधार उधर उद्धार, ये दोनों काम आपके हो रहे हैं, लेकिन आप कोई काम नहीं करता। मैं रात में निकलता हूँ, देखता हूँ भाई कौन कैसे रह रहा, किस आपत्ति मुसीबत में रह रहा, तो थोड़ी सी अव्यवस्था है, क्योंकि अभी कोई छाया तो बनी नहीं थी और इतनी बनाई भी नहीं जा सकती, असंभव। संख्या बढ़ती जा रही, अभी तो सबको आना पड़ेगा। एक भी आदमी नहीं था जब मैंने शुरुआत की, आज कितने हैं? तो ये सब वहीं से तो आए, वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि वहां कोई दुकान पर सौदा पैसे का दिया जाए, सेवा दोगे पैसा दोगे तो भी कुछ मिलेगा नहीं, सेवा पैसा चला जाएगा मिले, क्योंकि वहां कुछ है नहीं। जिसने गुरु से कुछ पाया ही नहीं और गुरु को नहीं समझ पाया और अपने गुरु कहते मर के मर गया, तो सोच ले इनकी बात कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, कितना विश्वास है, कितनी गुरु भक्ति है, आपको समझना चाहिए। इसीलिए बात समझने की, नहीं समझोगे तो उलझे रहोगे। उलझन कभी शांति देती नहीं है, उलझन कभी अच्छे रास्ते पर आपको चलने नहीं देती है, लेकिन उलझन सुलझाओ, ये सुलझाने का मार्ग है, सुलझाने की नीति है, सुलझाने की भूमिका जो आपके सामने रखी जा रही। मैं तो सरेआम कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बताया हूँ और किसी से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। इस पर लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि इतना बड़ा जनमत है, आ रहा है तो किसी से कुछ कहते ही नहीं, न कोई सेवा मांगते, न कोई सामान मांगते। तो हमने कहा हम कोई भिखारी नहीं है, हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। कहा तुम सांसा के बेटे हो, ये तो सब तुम्हारे पीछे चलेगा, तुम गुरु आदेश पालन करना तो सीखो, उनके बच्चों पर चलना सीखो, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, सब पीछे पीछे। आज आपके सामने मैं तो किसी से नहीं कहता, इतना प्रेमी उत्साहित है। 2 प्रांतों के लोग वो सच्ची सेवा में है। झारखंड प्रथम स्थान पर, हमारे पास वहां 20-25 लोग रहते, उनकी आवाज ही हमने नहीं सुनी। इतने लोग रहे तो शोरगुल मचा,
मैंने उनकी आवाज ही नहीं सुनी। जो लोग रहते हैं वही उन्हीं की आवाज है कि उनकी आवाज। और सुबह से शाम तक सेवा बेकार नहीं बैठी। मैंने पूछा कुछ आराम कर लिया करो। कारण सरकार आराम तो जीवन भर बहुत किया, अब ये समय मिला है, हमारे पास समय भी निश्चित है कि हम मजदूर हैं, मजदूरी करके परिवार चलाते। अब जितने दिन लेके आया हूँ तो सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा सेवा, इसलिए मैंने उनको दिन सेवा तो करते हैं, रात्रि सेवा भी उन्हीं को दी है कि आप ये सेवा 2-2 घंटे आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था 2-2 घंटे 7-7 की टोलियां, ज्यादा प्रेमी तो 11-11 की टोली बना लो 2-2 घंटे, तो आपकी नींद भी खराब नहीं होगी तो सेवा भी आपकी होगी। बड़ा सोच समझ के यहाँ किया जाता, जल्दबाजी में मैं कोई निर्णय नहीं लेता, मैं सब घूम के देखा। झारखंड बिहार के सिवा अभी उत्साह किसी, यूपी का तो बिल्कुल ही बेकार, एकदम कूड़ा, सब कूड़ा है। कुछ करना नहीं चाहते, समय पर आना नहीं चाहते, समय की आवाज सुनना नहीं चाहते, तो तुम्हें मिलेगा क्या? ये बाजार नहीं है जो आगे चले गए, ये मेला नहीं है जो आगे चले गए, ये है सत्संग, ये है परिवर्तन की आवाज का स्थल है। यहाँ कुछ करने से मिलेगा। आप इतने होशियार बुद्धिमान बोलते हो, मैंने 6 दिन की लक्ष्मण रेखा खींची थी, इतने दिनों में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो 2 दिन तुम पहले काट लेते हो, बड़े होशियार हो, 2 दिन पहले काट ली और 2 दिन बाद में बीच में फंस गए हो, और बीच वाले कुछ मिलने वाला है नहीं। यही नहीं पता कि पहले क्या बताया गया, लास्ट में क्या आशीर्वाद वरदान प्रसाद, तो जब कथा खत्म हो जाती तभी बढ़ता, आखिर में वो भी आप चूक गए। इतने दिनों से चूके ही आप करते हो, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, कोई तुम्हारे में परिवर्तन हुआ? कोई विचारों में, कोई सोच में, कोई समझ में, कोई करनी में, कोई किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। तो आप क्यों आते हो? गरीब रहो, फिर करके देख लो। ये भौतिक बात में तो कितने युग हो गए फते फते, और तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। चाहे करोड़ों अरबों पैदा कर लो, 1 पैसा नहीं जाता। कितने मकान बना लो, कितनी दुकानें बना लो, कितनी जमीन खरीद लो, कितने बच्चे पैदा कर लो, एक भी चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। सीधी मोटी बात, जब तुम्हारे साथ कुछ जाएगा नहीं तुम क्यों करते हो? अरे जाने वाला जो साथ में जाए उसको कर लो, लेकिन नहीं, इतना फंस गए हैं, इतने आदती हैबिचुअली हो गए, तो उनकी आदत बन गई है कि मार खा रहे उसी में। कुछ लोग हमारे पास आए थे, मैं चंडीगढ़ में बोल रहा था 2014 में, तो कुछ लोग आए, कहले बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम रहेंगे वहीं। मथुरा वाला कह रहा हम वहीं रहेंगे, उज्जैन वाला ने कहा हम कब मना करते, तुम खूब रहिए वहां, तुम सब लोग वहीं रहे जाके, खुद ही पता चल जाएगा कि मिलेगा कहाँ। जब नहीं मिलेगा तो बात भूखे फिर तुम आ जाओगे। ये तो दरबार ही ऐसा, यहाँ सबके लिए सम्मान, ये सब वहीं से तो आए हुए, सब वहीं से आए। मैंने किसी से नहीं कहा भाई इतने दिन तुम कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, वो तुम खुद ही एहसास कर रहे हो, ये खुद ही शर्मिंदा है कि हमारा समय बेकार चला। हम ये नहीं समझ नहीं पाए। यहाँ सब पूछते हैं, कहते तुम कौन हो, उज्जैन वाले हो कि मथुरा वाले हो कि नैमिष वाले हो? ये कोई नहीं पूछता तुम गुरु वाले हो कि नहीं हो, तुम गुरु के हो कि नहीं हो, ये कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि वो गुरु के है नहीं। गुरु की दया और गुरु की भक्ति उनको मालूम नहीं है, इसलिए ये सब प्रचार, सब अपना अपना प्रचार। क्या गुरु ने अपना प्रचार किया था? प्रभु नाम का प्रचार, सबकी सुख शांति लाने का प्रचार किया था, सबकी जीवात्माओं को जगाने का प्रचार किया था, सबको निज घर पहुंचाने का प्रचार किया। ये स्वार्थी चेले अपना प्रचार कर, एक कह रहा बाबा जी को नामदान का आदेश दे गए, वो ये प्रचार कर, एक कह रहा हमको उत्तराधिकारी बना गए, इसके अलावा कोई प्रचार। इस प्रचार से तुम्हें क्या मिलेगा? वो बड़ा व्यक्तिगत लाभ कह रहा, अब तुम इतने कान के बहरे, आंखों के अंधे और बुद्धि के हीन हो कि तुम बातें नहीं समझ पा रहे हो, इसमें हमारा क्या लाभ है? वो अपने लाभ की बात कह रहा और साफ साफ कह रहा गुरु मर गया, तो फिर वहां करने क्या जाए?
तुम गुरु के यहाँ जाते थे, गुरु की सुनने जाते थे, गुरु की मानने जाते थे, गुरु भक्ति करने जाते थे। अब उसने कह दिया गुरु मर गया तो इसका मतलब ये काम हुआ, कुछ नहीं होगा, वो तो कर नहीं सकता, उसने किया नहीं कभी, वो सत्संगी भी नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, ना वो सत्संगी है, ना वो नामदानी है, ना मतलब संस्था ट्रस्ट का कोई मेंबर, कुछ भी नहीं है। वो तो ड्राइवर है, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। अरे किसी ट्रस्ट समिति संस्था के रूल रेगुलेशन को पढ़िए, आप सिद्धांत दो कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं होता है, प्राइवेट नौकर होता है, जब चाव रखो तब चाव निकाल दो। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई, सब कहे हमको तो इन्हीं में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन बात समझने क्योंकि बुद्धिहीनता है। बुद्धि का विकास सत्संग से होता है, बुद्धि का विकास शाकाहार से होता है, बुद्धि का विकास सदाचार से होता है, बुद्धि का विकास गुरु के बच्चों पर चलने से होता, नाम कमाई से होता। वो तो कुछ है नहीं ना, तो बुद्धि का ऐसे विकास करेगी आप? इसकी कोई दवा नहीं बनी कि विकास की दवा विश्वास ही विकास की दवा है। जय गुरुदेव। अब हम सब लोग मिलकर मालिक से भीख मांगे, दया मांग के देख ली, कुछ ना आपके हाथ लगा। कच्चे बच्चे तुमने मांगे, धंधा व्यापार तुमने मांगा, खेती खेती तुमने मांगे, नाते रिश्ते तुमने मांगे, वो तो तुम्हारे कुछ काम आएंगे नहीं। लेकिन तुमने आत्मिक कल्याण के लिए दया नहीं मांगी, जो मांगना चाहिए। असली चीज यह है। तो आज की पावन पुण्य तिथि पर गुरु की पूर्णिमा, पूरे गुरु की है पूर्णिमा, अधूरे की नहीं, भौतिकवाद की नहीं, अध्यात्म यानी पूर्ण गुरु सदगुरु अनामी पुत्र, ये पूर्ण गुरु होता है। ये सब गुरुओं को भी यानी समझाता है, उनको भी सही रास्ता बताता है। जो गुरु का गुरु वो सदगुरु होता है। जय गुरुदेव। इसलिए पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोलोगे कि भीख कैसे मांगी जाए। भीख कहाँ बैठकर, स्थान कहाँ है, दोनों आंखों का मतलब ये पाक साफ, बाकी सब गंदा। ये सब भोगों के स्थान है, वहाँ भोगों की गंदगी है, वहीं से तुम प्रार्थना विनती करते हो, सुनी नहीं जाती है। इसलिए दोनों आंखों के मध्यभाग जीवात्मा का स्थान ही है। वो नीचे नहीं गई, वो जानती है नीचे गंदगी है, हमारा वो स्थान नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं, इसलिए वो वहीं बैठी। अब जीवात्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा से, प्रभु से, मालिक से, अनामी महाप्रभु से प्रार्थना करो कि हमको सबको अब आप सद्बुद्धि सज्ञान देते। हम सब भूले भटके जीवन, कितने युग निकल गए, इसी काल के जाल में फंसे, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। और जो शक्ति थी वो हमने सब इसी भोगों में खर्च कर दी है। अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं शक्तिहीन हो गया, मैं बुद्धिहीन हो गया, मैं चरित्रहीन हो गया, मैं विवेकहीन हो गया, कुछ नहीं। तो कम से कम अरे कुछ नहीं तो फरियादे करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना आंतरिक बल है, क्योंकि प्रार्थना आंतरिक बल है, ये जवान से नहीं, आत्मा से। इसीलिए बार बार कहता हूं, आत्मा से आत्मा की आवाज परमात्मा सुनेगा, क्योंकि आत्मा उसी की। जैसे बेटे की आवाज माँ बाप जरूर सुनते, इतना भी खराब बेटा हो फिर भी माँ बाप कभी खराब नहीं कहते, उसकी सुनते। ऐसे आप फरियाद करोगे तो आपको पिछले जन्मों की गंदगी थोड़ी वो मतलब समझे, उन्होंने समझी भी नहीं है और आपसे पूछा भी नहीं कितना भोग करके आए हो, कितनी गंदगी खा के आए हो, कितने पाप करके आए हो, कितने हत्याएं करके आए हो, किसी से कुछ नहीं पूछा और आपको शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। कहाँ पूछा? यहाँ तो लोग पूछताछ करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज अमूलक धन आपको दिया, पूछा कुछ। इसको कहते दया, इसको कहते दयालु कृपालु। वो कहीं पूछते नहीं, हो तो जानते हैं सब कि तुम कितने गंदे खराब हो। अगर ये पूछने लगेंगे कोई यहाँ टिक ही नहीं पाएंगे, कोई खाने के लायक ही नहीं। इसलिए मालिक से फरियाद करो,
ये तिथि उन्होंने जीवों पर दया करने की बनाई। इस तिथि पर अगर आप कुछ फरियाद करोगे आत्मा से तो मैं जरूर सुनूंगा, मदद करूंगा आपका। ये तो वचन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कि सौंप दिया इस जीवन को, सौंप दिया इस जीवन को, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन को, सौंप दिया इस जीवन को, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, उद्धार की है शक्ति अपार, उद्धार की है शक्ति अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, ये उद्धार की है शक्ति अपार, उद्धार की है शक्ति अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, जिसने तुमको पहचान लिया, जिसने तुमको पहचान लिया, उसने तुम्हें अपना मान लिया, उसने तुम्हें अपना मान लिया, जिसने तुमको पहचान लिया, जिसने तुमको पहचान लिया, उसने तुम्हें अपना मान लिया, उसने तुम्हें अपना मान लिया, उद्धार की है शक्ति अपार, उद्धार की है शक्ति अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन को, सौंप दिया इस जीवन को, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, जिस सिर पे तुम्हारा हाथ रहा, जिस सिर पे तुम्हारा हाथ रहा, दुख दर्द मुसीबत जाता रहा, दुख दर्द मुसीबत जाता रहा, ऐसी शक्ति है निज अपार, ऐसी शक्ति है निज अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन को, सौंप दिया इस जीवन को, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, ऐसी शक्ति है निज अपार, ऐसी शक्ति
शक्ति है निज अपार। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, इसे नैया के मल्लाह तुम्ही, इस नैया के मल्लाह तुम्ही, हम पतितों के अल्लाह तुम्ही, हम पतितों के अल्लाह तुम्ही। उतार पतन अब मेरा है वो, उद्धार पतन अब मेरा है। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो। उद्धार करो अब हम सब का वो, उद्धार करो अब हम सब का। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, उद्धार करो हम शरण पड़े वो, उद्धार करो हम शरण पड़े। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सौंपो दिया इस जीवन को, सौंप दिया इस जीवन को। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, जब जब पृथ्वी पर आए हो, जब जब पृथ्वी पर आए हो, जीवो हित कष्ट उठाए हो, जीवो हित कष्ट उठाए हो, जब जब पृथ्वी पर आए हो, जब जब पृथ्वी पर आए हो, भक्तों हित कष्ट उठाए हो, भक्तों हित कष्ट उठाए हो। हम सब आपकी शरण पड़े हम हम, सब आपकी शरण पड़े। उद्धार तुम्हारे हाथों में, उद्धार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन को, सौंप दिया इस जीवन को। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन वो मेरा है वो, उद्धार पतन अब मेरा है। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय
गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, मेरे मातु पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, मेरे माता पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जीव काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जीव काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, अपना वेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, अलख अरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, अलख रूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, अगम स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, अगम स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, पुरुष अनामी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, पुरुष नामी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, सबके स्वामी आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, सबके स्वामी आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इनकी शरण मेरे मन लेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव,
इनके चरण कमल मन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इनके चरण कमल मन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव दाता गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव दाता गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रीतम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रियतम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मौसम कौन कुटिल खल कामी तुम सब जानो प्रभु अंतरयामी कौन कुटिल खल कामी तुम सब जानो स्वामी अंतरयामी जय गुरुदेव ज्ञान देव मोहि सब तजी भजन करूँ हम तोई जय गुरुदेव ज्ञान देव मोहि सब तजी भजन करो मैं तोहि जो भारती गुरु देव की गावे धाम अनामी कावो पावे जो आरती गुरुदेव की गावे धाम अनामी का वह पावे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम अब आप लोग खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ देखो जितनी देर तुम्हारे खड़े होने में बस उतनी देर व्यवस्था पर करते हो खड़े होने का मतलब शरीर से नहीं है अच्छे सच्चे चरित्रवान ईमानदार बनकर देश समाज के लिए खड़े हो ये काम बहुत जल्दी हो जाए बैठो जब भजन पूजन के लिए बैठो और झुको वहां जहाँ कुछ मिले तुम ऐसी जगह झुकते जहाँ कुछ है जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद कौन आपकी सुनेगा
तो कम से कम समझदारी से खाओ। सारा जीवन आपने इसी भूल में गवा दिया, जो शेष बचा है वो भी आपका इसी में जा। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। पिछले युग के किसी नाम ने ये आवाज नहीं, ये आवाज किसी की नहीं कि सबको सुख शांति देंगे, सबको न्याय सुरक्षा, सबकी व्यवस्था होगी, ये आवाज किसी। आपको सच्चाई की आवाज को सुनना समझना चाहिए। उधर की तरफ मुड़ने में देर नहीं करी, समय निकला जा रहा, आप पश्चाताप करेंगे बात। इसलिए आज ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व ऐतिहासिक जो सारा विश्व देख रहा, ये सीधा प्रसारण है, सबको दिखाया जा रहा कि देखो गुरु पूजा का मतलब, पूजा का मतलब आदेश पालन। पूजा कोई अंजन चंदन मंजन लगाना नहीं होता, फूल पर चढ़ाना, ये तो जड़ है, ये जड़ सामान, और जड़ जितना सामान जड़ है ये जड़ पर चढ़ाते हो, पत्थर पर, कागज कैलेंडर पर, तीरथ मूर्त, वो भी जड़ है। तो जड़ का सामान जड़, लेकिन चेतन का सामान चेतन। अब चेतन आप जानते नहीं हो, चेतन जीवात्मा है और चेतन भजन है, चेतन नाम है, नाम का काम चेतन है, इसलिए आपको समय से चेतन नाम दिया गया। और वो नाम प्रभु, वो किसी का नहीं, गुरुदेव तो सभी कहते हैं, गुरुदेव भी सब तमाम मजहब धर्म के लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, ये गुरुदेव प्रभु है, इसलिए प्रभु नाम से संबोधित किया जाता है। और जो लोग प्रभु नाम नहीं लेते वो संसारी है, पक्के काल के एजेंट है, उससे सावधान रहिए। जो प्रभु को हटा सकता, तुमको हटाने भगाने में कितनी देर। पहले ये भी समझो, ये प्रभु का नाम क्यों नहीं ले रहा कि काल के जमान से प्रभु का आवाज नहीं निकली, प्रभु की आवाज नहीं निकलेगी। ये छोटी बातें आप समझ नहीं पाते हो तो भ्रमित हो जाते हो, अपना समय खराब करते हैं। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे दया की भीख मांगने के लिए आंतरिक भाव विचार विनय वेदना से मारी के चरणों में फरियाद, अपने बड़े गुनाहों की माफी मांगो। मुझे सर्वशक्ति ऐसा ज्ञान दे दीजिए ताकि मैं काल की व्यवस्था से हटकर दयाल की व्यवस्था में लग जाऊं और मेरा ये युगों युगों का भूला विचार काम जीवात्मा के कल्याण का पूरा हो। इसलिए सभी प्रेमी अपनी अपनी आवाज, एक दो पंक्तियां हैं, एक पुरुषों की, एक महिलाओं की। ये पूजा का कार्यक्रम 12 तक चलेगा, क्योंकि एक दिन में तो हो नहीं पाएगा। 12 तारीख था, ये 12 तारीख का बराबर चलता रहेगा। कुछ प्रेमी नहीं आ पाए, बेचारे छुट्टी नहीं मिली या काम नहीं मिला, ज्यादा था, तो मैंने 12 तक इसीलिए 6 दिन का रखा। कोई पहले दिन आ जाएगा, वो जाएगा, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे, फिर तीसरे आएंगे, फिर चौथे। 6 दिन में सभी इस पूजा में शामिल शरीक होकर अपना आत्मिक कल्याण का रास्ता प्रशस्त करें। इस बात को बराबर ध्यान दें। जय गुरुदेव। देखो ये प्रसाद बना के रख दिया, इसको बहुत संभाल के रखना। इलायची दाना समझना, ये तो बाजार में बहुत बिकता है, लेकिन यहाँ सदगुरु दाता दयालु की दया कृपा इसमें शामिल करके आपके लिए प्रसाद बना दिया। इसको बहुत सुरक्षित रखिए। इसी तरह का कोई मत्ता वाला लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए है व्यक्तिगत, और पूरे साल तुम्हारी मदद करेगा। इसको ले जाइए समाज,
लापरवाही की, अगर चूहा लेगा तो उसका लाभ हो जाएगा, तुम रह जाओगे। ये तो अपना काम करेगा, वही जीव खाएगा, लेकिन तुम्हारी दया कट जाएगी, तुम्हारा मतलब यानी दया का भाग समाप्त हो जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इसको लो, तभी तो आपकी समझ में आएगा असली क्या है और नकली क्या है, और सत्य क्या है, झूठ क्या है, पाखंड क्या है, असलियत क्या है, ये सब समझ में आपके आ जाए। तो ये रूली है, ये जीवात्मा को संकेत का निशान दोनों आंखों के मध्य भाग में लगाया जाए। ये संकेत कर रहा है कि जीवात्मा यहाँ बैठी। अभी तो लोग ज्ञानी ध्यानी भी नहीं जानते, जगत गुरु शंकराचार्य भी नहीं जानता कि आखिरकार ये जीवात्मा है क्या, कहाँ पर उसका स्थान है, कुछ नहीं। ये सब जल पूजा वाले कोई मन में, कोई इंद्रियों में, कोई भोगों में, कोई रात पाठ में, ये सब समझ रहे। इनको क्या मालूम कि जीवात्मा का स्थान दोनों आंखों के मध्य भाग में। कृष्ण ने इशारा किया है, भ्रगुट विलास सृष्टि ले हुई। भ्रगुट माने भूमि, जहाँ पर दो भूमों का मिलान है, वहीं से सृष्टि समाप्त हो जाती है, आध्यात्मिक सृष्टि का शुभारंभ होता है। ये निशान है। कोई गोल लगाता है यहाँ है, कोई लंबा लगाता उधर चलो, ये सारे सब अच्छे संकेत, कोई बुरे नहीं है, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं है, इसलिए वो भी भ्रमित है और आप भी भ्रमित है। इस दरबार में सारा भ्रम आपका दूर कर दिया जाएगा। मान लोगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं मानो तुम जानो तुम्हारा काम जाएगा। जय गुरुदेव। और ये रक्षा सूत्र ये भी ले लो, क्योंकि कुदरत बौखलाई हुई, कुछ भी कर सकती है। ये रक्षा सूत्र होगा तब आपकी रक्षा हिफाजत है। जो बताया जाए उसका पालन, तब ये धागा भी काम। वैसे तो धागा ही, लेकिन ये वचनों के अनुसार अगर बांधा गया, वचनों की पूर्ति का संकल्प लेके बांधोगे तो काम करेगा। वैसे तो धागा ही, लेकिन ये धागा नहीं है, ये आदेश पालन की निशानी है। तो सब चीज समझ लो आप, जो आपको किसी ने बताया नहीं है वो जानकारी आपको दी जाए। और ये मालूम है किसी को राज करते हैं, लेकिन मालूम नहीं क्योंकि किसी ने बताया नहीं। अब ऋषि मुनि महात्मा योगी तो कोई है नहीं, इन भोगियों से तुम वेद से कुछ बता देंगे तो दे देंगे, उनके पास से सबका। इसलिए ये सब ले जाओ समाज के, इसका कोई पैसा नहीं लिया। परमार्थ बेचा नहीं जाता, धर्मार्थ बेचा नहीं जाता, स्वार्थ बेचा जाता। लेकिन स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। यहाँ कोई किसी तरह की एक भीख नहीं मांगी जाती, कोई ऐली थैली झोली या नहीं फैलाई। तो कहीं चले जाओ तब झोलियों का अंबार, जितने लोग आते हैं उतनी झोलियां फैला देते कि कुछ न कुछ तो बेचारा देगा ही। तो आप समझ जाओ ये मांगने वाला कौन होता, भिखारी, और देने वाला होता दाता। इससे तो तुम ही अच्छे जो दे रहे हो भिखारियों को, और तुम कहते ये कुछ तुम्हें देंगे। क्या भिखारी तू दे सकता है? उसके बाद होता तुम्हें से क्यों मांगता? वो तो साफ जाहिर आपके पास, लेकिन नहीं आपकी समझ में आ रहा। तो जब समझ में न आएगा, इसका मतलब तुम्हारे पर काल का पूरा पहरा है, काल के शिकंजे में, काल के कर्मों के विधान में फंसे हो। तो दयाल की बात आपकी समझ में नहीं आ रही। जय गुरुदेव। लोगों सबके सब तो कभी नहीं सही, नहीं तो काल का साम्राज्य नहीं खत्म होता। इसीलिए उसने पहले वाचा करा लिया कि आप 3 काम नहीं करो। जबरदस्ती जीवों को नहीं जगाओगे। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम सारे जीवों को ले जा सकते हो, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि हमारा भी राज चलने दो। आप मैं भी तपस्या करके लाया हूँ। तो कहा आप जबरदस्ती, जो जिस योनि में आएगा उसमें आप घृणा नहीं पैदा करो। ये और पिछले कर्मों की आप माफी इतनी नहीं करोगे कि वो बिल्कुल आपको बोली जाए। हाँ, जो तुम्हारी शरण में आ रहा, बिल्कुल निस्वार्थ आत्मसमर्पी भाव से आप उसका कर सकते हो। हम कोई इसमें दखलंदाजी नहीं, लेकिन सांसारिकता से आ रहा, भौतिकता से आ रहा, तो आप कोई ऐसा काम मत करना कि हमारा राज्य खत्म कर दे आप। तो ये 3 वादे काल ने करा लिए हैं। नहीं तो दयाल सर्वशक्तिमान है, वो सदैव अपने जीवों को ले जाकर
किसी मंडल में ठहराकर उसके अनंत जन्मों के पाप कर्मों की अदायगी करा देगा, काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं। अब आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप अकेले में पड़े हो, अभी इधर उधर भटक रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर। अरे इधर उधर नहीं, उधर चलो। इधर उधर में तो भटक है, इधर उधर में फंसाव है, लेकिन उधर में तुम्हारा उद्धार है। अपने उद्धार की बात क्यों नहीं सोचते? जय गुरुदेव। अब अपनी अपनी फरियाद दया की भी सदगुरु के चरणों में आत्मसमर्पित भाव से करें आप। वो सबकी सुनते, वो बहरे नहीं है, उनकी अनंतो कान अनंतो आंख समानी वो नामी महाप्रभु है, उसके यहाँ सब कुछ है। कोई ऐसी चीज नहीं है, सारी सृष्टि का नियंता अभियंता है वो, ऐसा नहीं है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं तो अभी इशारे कर रहा हूँ, जानता तो सब, लेकिन बताऊंगा जो बताया गया वही तुम्हारी समझ में नहीं है। उसी में तुम इधर उधर भटक रहे हो, तो फिर ये सब रात खोला किसके सामने जाए? जो उसका ग्राहक हो, जो इच्छुक हो, जिसमें इच्छा है अपने घर जाने की, उसके सामने ये रात खोला जाता है, दुनियावी सांसारिकों के सामने नहीं। इसलिए इसको गुप्त रखा है। किसी का ज्ञानी हो तो ज्ञान से कहियो, और मूर्ख हो तो मौन हो जाइए। फिर आपको नहीं कहना कि बच्चों का अपमान होगा। अगर बच्चों का अपमान होगा, आप ही दोषी ठहराएंगे। जब लोग जानने वाले लेने वाले नहीं थे, सुनने वाले मानने वाले नहीं थे, कदर करने वाले नहीं थे, तो आपने दया क्यों की? इसे 12 वर्ष के बाद मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 वर्ष कहीं नहीं जाऊंगा, आश्रम पर रहूंगा। जो प्रेमी आएंगे उनको संकेत करूंगा। मैं भी भजन करूं, आप भी भजन करो। मैं भी 12 वर्ष कुछ नहीं कर पाया, आपके लिए दौड़ता रहा, रात दिन कुछ नहीं कर पाया। न भोजन समय से, न सोना समय से, लिहाजा शरीर एकदम खत्म हो गया। अब इसमें कुछ रहा नहीं। बहुत इससे नाजायज काम लिया आपकी, और आपने समझा नहीं। वही बात हो गया, मतलब तुम्हारा खिलौना हो गया और चिड़ियों का मरना हो गया। क्या मतलब निकला? तो इसलिए अब विराम देना ही अच्छा है। जब घर के लोग अच्छी सच्ची बात न माने, गुरु परिवार के लोग गुरु की बात न माने, तो उस समय वाणी विराम अच्छा ही है। हर युग का इतिहास क्या, और विराम कौन लेता? महात्मा विदुर ने, और किसी ने नहीं लिया। ये महात्माओं का काम है, और किसी उन्होंने वाणी विराम ले लिया था और इस्तीफा दे दिया कि मैं ऐसे अधर्मी राजा के यहाँ काम नहीं करूंगा। जबकि वहां भी बड़े बड़े, आज भी बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे हैं, और तभी द्वापर में भी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, आचार्य विषम कम थे। आज तो किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान। लेकिन समय की बात को भी नहीं सोच पाए। उनका इच्छा मृत्यु का वरदान भी कैसे हो गया? वो भी मारे गए, वो भी बचा नहीं पाए। कुदरत की मार से कोई नहीं बचा। जो समय की आवाज को सुनता है और चलता है, समय के नाम पर टिकता है और नाम को अपना आधार बना करके रहता, वो बचता है। बचने वाले वो, बाकी कोई नहीं। इसलिए समझदारी से काम लो। अब आप अपनी ये प्रार्थना की श्रृंखला प्रारंभ कीजिए। आंतरिक भाव से आप अपनी प्रार्थना को मालिक के चरणों में दया की भीख मांगने के लिए करो आप, और कोई मांगने के लिए दया। बहुत मांगा है, उसी में फंस गए हो। तुमने मांगा था निकलने के लिए कि फंसने के लिए? तुम सामान्य ही मांगते हो, इसमें फंस गए। अब तुम निकल ही नहीं पा रहे हो, और तुम्हें यहाँ से निकलना है, तुम्हें अपने घर जाना। अगर ये बात याद है कि घर जाना, तब तो ठीक है। लेकिन ये बेचारों को पता नहीं, वो तो इसी को घर मानते, इसी ईंट पत्थर मकान को घर मानते, और ये नासमान शरीर को अपना मानते, नासमान रिश्ते नातों को अपना मानते, नासमान सामान धन दौलत जमीन जायदाद दुकान मकान नौकरी चाकरी, तुम इसी को अपना मानते हो। अरे नौकरी चाकरी में भी 60 साल के बाद कान पकड़ के निकाल दिए जाओ, वहां भी कोई नहीं रखेगा। लेकिन तुम्हारी सोच नहीं रहा कि 60 साल बाद फिर कहाँ जाओगे? फिर तो समय निकल जाएगा। काम करने की उम्र होती, जो जवानी में होगा वो बुढ़ापे में नहीं। इसलिए सभी अच्छे काम
जवानी में पूरे करने की कोशिश करते हो, लेकिन भजन आत्मिक कल्याण का काम बुढ़ापे का नाम सौंप रखा। बुढ़ापे में क्या कर सकते, लेकिन फिर भी आप पर दयालु ने दया की है। एक घड़ी आधी माँ पुण्य आप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध। अगर एक घड़ी का सत्संग समझ में आ जाए, संतों के वचन समझ में आ जाए, तो तुम्हारी रहनी गहनी में परिवर्तन कर देगी। इतना बड़ा लाभ है, लेकिन अभी आपकी रहनी गहनी में नहीं, केवल कानों का विषय बना लिया और बाड़ी का विषय कान से सुना और बाड़ी से बताने लगे। अरे तुम बताने के लायक, बताए वो जिसने देखा हो, जिसने सुना हो, जिसने करके कुछ पाया, उसका बताना तो ठीक है, और तुम्हारा बताना सब झूठ है। न तुम्हारा काम होगा, न जिसको सुनाओगे उसका काम होगा। जय गुरुदेव। इसलिए संत मत में सब बल, कोई वक्ता नहीं, कोई प्रवक्ता नहीं, कोई नेता नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं, कुछ। सेवक बनो, भक्त बनो, भजनानंदी बनो, सेवादार बनो। परिवर्तन कलयुग का सेवादार भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धारा का परिवर्तन पहले भी कभी नहीं हुआ, अब कहां से हो जाएगा। अब तो संतों का पदार्पण हो चुका है, अब ये दांधली चलने वाली नहीं। उनको भी संकेत किया जा रहा, उनको भी इशारा किया जा रहा। मैं इसीलिए परमिशन लेता हूँ। परमिशन का मतलब इंफॉर्मेशन, उनको सूचना देता हूँ। परमिशन तो मुझे कोई नहीं दे सकता। इतना जनमत हमारे पास प्रधानमंत्री भी लिख के नहीं दे सकता। उसके बाद भी हमारी व्यवस्था नहीं है। हमारी व्यवस्था प्रेमियों में खुद है, हमको जरूरत भी नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन सूचना इसलिए देता हूँ कि आप ये न कह सके हमको किसी ने बताया नहीं, हमारे पास सूचना नहीं आई। मैं निमंत्रण कार्ड देकर सबको सूचित कर रहा हूँ। समय आने पर कोई ये नहीं कह सकता कि हाय उससे हम न हुई, हम ये नहीं करने देंगे। आप सबको बताता हूँ। और ये जंगल में हो रहा, बस्तियों में, धार्मिक स्थलों में, धार्मिक नदियों के किनारे सबने भीड़ लगाई है, लेकिन जंगल में लगा के कोई दिखाए, आपको पता चल जाएगा सच्चाई कहाँ है। नदियों के किनारे कितनी भीड़ अभी होगी, संगम देखा, कितने लाख लोग मर गए बेचारे। ये मनुष्य मंदिर ये व्यर्थ में चली गई। अरे ईंट पत्थर वाला टूट जाएगा फिर बन जाएगा, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर चला गया फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अब वो भी प्रतियोरी में था। अरे जल में डूब के मरना, अग्नि में जल के मरना, कुचल करके मरना, यानी मतलब ये सब प्रतियोरी के लक्षण है। और जब प्रतियोरी में चले गए, वो कह रहा कि तर गए, हमने तर नहीं गए, मर गए, अकाल मौत में चले गए। प्रतियोरी में चले गए, इनको मानव जीवन हजारों वर्ष तक नहीं मिलेगा। ये सारा दोष राजा। जा सुरात्रि वृद्धा दुखारी, स्वर्ण पवस्त्र नरककारी, जिसके रात में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता है। ये रामचरितमानस 550 वर्ष से संकेत कर रही है। मैं वो याद दिला रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये रामचरितमानस के श्री राम के पुजारियों, श्री राम को मानते हो, रामचरितमानस को नहीं मानते हो। अरे रामचरितमानस ही श्री राम है और श्री राम ही रामचरितमानस है। ये बात क्यों नहीं समझते? लेकिन कोई नहीं, एक भी वचन किसी के पास नहीं, चाहे राजा हो, चाहे भैया तो, चाहे धर्माचार्य हो, कोई नहीं रामचरितमानस के बारे में जानता है। जो उसमें लिखा अगर तुम पढ़ लो तो नैमिषारण्य की तरफ दौड़ के भागोगे। इसी स्थान के लिए गोस्वामी महाराज ने इशारा किया है कि तीरथ पर नैमिष विख्याता अपुनीत साधक। ये नैमिषारण्य विश्वविख्यात ये धार्मिक स्थल तपोभूमि है जो विश्व में कहीं नहीं है। इतने बड़ी संख्या विश्व में किसी देश, किसी स्थान में इतने ऋषि मुनि मिलकर तपस्या नहीं की है। इसलिए मैंने तपोभूमि का चुनाव किया, रामचरितमानस के वचनों को पालन करके, उनके आदर्शों पर चलकर। और तुम्हें भी रामचरितमानस के वचनों की याद दिला रहा हूँ, आदर्शों पर चलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपकी भला हो जाए, आपका कल्याण। जब जब राजा गलत दिशा की तरफ जाने लगा, मंत्रियों ने सलाह दी, लेकिन कोई मंत्री हो हम यहाँ करने वाले, सब हम यहाँ मिला, कोई बताने वाला।
कोई समझाने वाला नहीं। तो कहने का मतलब ये महात्माओं का कार्य है समझाना, भूले बिछड़े रास्ते पर चलने से रोकना, याद कराना, ये सब उनका काम है। महात्माओं का काम ही है, क्योंकि महात्मा इसी काम के लिए आते हैं। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समाज देश जनित धर्म हित आते हैं, वो कभी स्वार्थ लोभ लालच की बात नहीं। और साधु से हो न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से किसी भी धर्म, किसी मजहब जाति कभी हानि नहीं होती, क्योंकि वो सर्वदेशी है, सर्वहितैषी है, सर्वसमर्थ है। वो एक जाति के लिए, एक मजहब धर्म के लिए स्वार्थ लोभ लालच, कोई गद्दी का लालच के लिए नहीं आती। ये सब लिखा है आपके, तो वही तो आपको याद करा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए इस प्रार्थना की श्रृंखला में जुड़कर अपनी जीवात्मा से उस परमात्मा प्रभु से प्रार्थना, अनामी महाप्रभु से प्रार्थना करो। वो सब सुनता है और सबकी सुनकर वो निर्णय लेता है। वैसे नहीं मैं भी चलूंगा, क्योंकि फिर दर्शन के लिए आऊंगा। दर्शन के लिए आपका दर्शन तो नित्य करूंगा, उससे मैं तो वंचित रहने वाला नहीं हूं, क्योंकि भक्तों का दर्शन बड़े भाग से होता है, और वो भी गुरु भक्तों का, और भी सदगुरु भक्तों का, तो और सौभाग्य की बात। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप भी प्रणाम करना सीखो। प्रणाम आत्मा से आत्मा के लिए, शरीर के लिए, इस चमड़े के लिए प्रणाम नहीं होता। ये आदि जाति काला गोरा इसके लिए प्रणाम नहीं है। कोई धनवान बलवान बुद्धिमान को प्रणाम नहीं किया जाता, प्रणाम जीवात्मा से जीवात्मा को किया। ये भी राज नहीं कोई जानता। मैं 12 वर्ष से कर रहा हूँ, आप नहीं जानते। 12 वर्ष से कर रहा हूँ, आप नहीं जान पाए। अब हमको खुद कहना पड़ा, अरे भाई प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। प्रणाम करोगे, आशीर्वाद आपको चाहिए तो कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर आपके अंदर लगन, गुरु से प्रेम है, सेवा भाव है, अगर वहीं से आत्मा से पुकारोगे, वो वहीं बैठा है, वहीं बैठा है। अरे वो गढ़गढ़वासी है, वो अंतर्यामी है, वो सब देख रहा, अब सब सुन रहा। इसलिए तुमको अपनी करनी के मुताबिक फल मिल जाएगा। करनी नहीं करोगे तो कुछ नहीं। ऐसे मुफ्त लुटाया नहीं जाता। ये आध्यात्मिक दौलत है, कुछ करना सीखो। यहाँ से चले जाओगे कुछ खाली हाथ, फिर हजारों जन्मों तक ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। करोड़ जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी इकट्ठी हुई है, अवमानी की दया हुई, तब कहा चलो एक बार इसको मानव तन का सौभाग्य दे दी। लेकिन काल ने इसने भी चाल कर दी, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक स्त्री तो नहीं, पुरुष तो, फंसाने के लिए। अब स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया। उसने हर दाव फंसाने का रखा, लेकिन संतों ने अति दया कृपा मेहरबानी कर गए, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष, सबको निकलने के लिए नाम का आधार दे दिया। ये नाम आधार है, नाम डोरी सब डोरी, इससे काल डरता है। तभी तो जब तुम यहाँ तुम्हारी जीवात्मा आई तो काल ने यही चालाकी की कि आपकी नाम डोर सब डोरी छीन लिया, आपको नियत्य कर दिया, आधार बीन हो गए। तब से तुम यहाँ पड़े हो। जब तक कोई नाम डोर सब डोर लेके नहीं आएगा, आपको नहीं पकड़ाएगा, कोई जीवात्मा घर नहीं जा सकता। कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला बिछड़ा आपका हो रहा, अभी आप गफलत में, कभी शंका में हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तुम इधर उधर भाग रहे हो, मैं उधर की तरफ कह रहा हूँ उधर चलो। इधर चलकर कुछ नहीं, यहीं पड़े रहोगे। चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, आप उधर नहीं जा सकते। जब उधर चलोगे इधर उधर छूट जाएगा आपका। ये सच्ची सुख शांति। जय गुरुदेव। अब यह महाप्रसाद गुरु पूजा के पावन पर्व का ऐतिहासिक है, इसको जरूर लीजिए। सब लोग बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। बाद में आप बहुत पछताना कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमको बीमारी आ गई, हमारा दिमाग फेल हो गया,
हार्ट अटैक हो गया, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। ये सब की दवा बना के रखी कि इसको ले ली, इसका रोज इस्तेमाल, से और मिला लेना एक एक दाना रोज। बहुत समय खराब है, तुम्हारा घर से निकलना सुबह नहीं कि आप लौट के आ ही जाओ, ये कोई गारंटी नहीं। इसलिए प्रसाद को साथ और शाकाहारी बनकर जब काम करोगे तब काम करेगा। बगैर परहेज के डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता कि आप ठीक हो जाओ, परहेज तो करना ही पड़ेगा। परहेज के जरिए आप शाकाहारी सदाचारी हो जाओ, ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती। ये कोई दोष नहीं है, ये कोई काल की व्यवस्था नहीं है, ये दयाल की व्यवस्था। उसने हर व्यवस्था में रहकर आपका काम करने का वादा किया, लेकिन थोड़ा संयम से, संयम शब्द जोड़ा गया, संयम से रहोगे, शरीर निरोग रहेगा, आप भजन कर पाओगे, सेवा भी कर पाओगे। जब शरीर रोगी हो गया, भोगी भोग में फंस गए, फिर आप कुछ नहीं कर, न संसार का काम होगा, न शरीर का काम होगा, अध्यात्म का तो हो ही नहीं सकता। इन बातों को यही तो सत्संग है। इसी को मैंने 12 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सबको जानकारी दी है कि घर गृहस्थी परिवार में रहकर आप ये सब काम आपके लिए अच्छा रहेगा। उधर परिवार का कर्जा कोई अदा हो जाए, कोई पत्नी बन गए, कोई पति बन गए, कोई बेटा बेटी बन गए, यानी कोई रिश्ते नाते में जुड़ के जो आया है वो तुम्हारा लेन देन ही है। किस तरह से महापुरुष लेन देन अदा करवाते हैं, वही आएंगे जिनका लेन देन तुम्हारे साथ अदा होगा, बाकी सब नहीं आएंगे, सब इस दरबार में नहीं आएंगे। जय गुरुदेव। यहाँ 5 करोड़ रहने वाले नहीं आए, देखो कैसे बेचारे आंख के अंधे कान के बहरे हैं, बुद्धि के हीन है, उनकी समझ नहीं आ रही। ये भी नहीं देख रहे हैं कि लाखों आदमी आया हुआ है इस जंगल में, फिर भी इनमें चेतना और जागृति नहीं है, क्योंकि इनका खान पान गंदा, इनके विचार गंदे हैं, इनकी बुद्धि गंदी हो गई, इनकी सोच गंदी है, इनके कर्म गंदे हैं। लिहाजा कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्मों की विधानता है, बगैर कर्म की कोई चीज मिलती नहीं है। इस बेचारे सब रह गए। मैं इनको पहले देना चाहता हूँ, लेकिन जब तुम आओगे नहीं तो क्या मिलेगा? आओगे कैसे? इधर के काबिल नहीं हो। बात तो ये, किसी जीव के कारण आ गए हो, उस जीव का सौभाग्य है, वो आपको लेके आया है, तुम इस दर के काबिल नहीं हो और आ भी नहीं सकते। तुम्हारा काम वही लेन देन कर्म कर्जे वही भुगतान करो, इधर नहीं आ पाओ। यह शराबत और कठिनाई गोस्वामी महाराज लिखा, इस मार्ग में आने में बड़ी बाधा, काल तरह तरह की अटकलें गिलते लगाता रहता है कि कोई जीव सदगुरु की शरण में जाने न पावे, उनके अनमोल वचनों को सुनने न पावे, उनके द्वारा परमार्थी सेवा में लगने न पावे, नाम की कमाई करने न पावे, नहीं ये सारी जीवात्माएं निकल जाएगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। उसको भी चिंता है, उसको इतनी चिंता है कि जगह जगह फंसाने की पूरी व्यवस्था कर रखी, तुम निकल नहीं सकते। लेकिन जितनी ज्यादा काल ने फंसाने की व्यवस्था की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा व्यवस्था दयाल ने तुम्हें घर ले जाने की। ऐसा नहीं है, दयाल काल की होड़ लगी है। अब तुम अपने आप को देखो, तुम काल की तरह भूखी दयाल की, तुम काल की सुन रहे हो कि दयाल यहाँ फंसने वाले सामानों में जा रहे हो, बने हो कि निकलने की कोशिश कर रहे हो, कि आपको समझना है। यही सत्संग है, यही चेतावनी है। जय गुरुदेव।